मैं इस बात का इनकार नहीं करता। आप नात भी सुने, तकरीर भी सुने, लेकिन सिर्फ मूड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। ये सोच के सुने कि जो कमियां हैं अगर वो हमारे अंदर हैं, बताई गई तो उनसे निकलेंगे, इरादे बदलेंगे। पढ़ें जरा तारीख इस्लाम की। सही बात यह है कि हमें अपनी पहचान नहीं रही, हमें अपनी पहचान नहीं है। आज जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। हुजूर का हो के भी जहन्नम में। भाई ये क्यों हो रहा है? तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि एक गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। जी हाँ, दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी। इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है? ये कैसा शोर हो रहा है भाई? ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? ये कलमिया है हमारी कौम की, एक रोने वाली बात है। हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इसराफ पे गुजर नहीं, पठान का इसराफ पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया, कदम तो थम रहे थे बिलाल के। कहा मैं, कहा अबू बकर जैसा अमीर, कहा मैं, कहा उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था? सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मसलके आला हजरत। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए तो मुजरिम मदरसे हैं, अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे, ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है, कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम हैं तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐंठ करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम खुद सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर, बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलामे मुस्तफा है कि नहीं, आशिक़े रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे। खुदा की कसम, जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है।